जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्रम ठाकुर अपने YouTube चैनल टारगेट विद ठाकुर सर में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं और मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष दो नवीनतम अपडेट लेकर। एक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की अपडेट है और दूसरी अपडेट है वर्ग 3 की। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ग 3 की कि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जब हम वर्ग 3 के नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आज जो हमारी व्यापम के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त तक आ सकता है। ऐसे आप ये बात मई माह से सुन रहे होंगे कि जुलाई अगस्त की बात चल रही है, लेकिन इस बार भी उनके द्वारा यही कहा कि जुलाई या अगस्त तक वर्ग 3 के नोटिफिकेशन आ सकता है, तब देख लीजिएगा। लेकिन उनकी बातों से ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लगा कि नहीं आएगा ही आएगा। तो क्या उससे भी डिले हो सकता है? बिल्कुल ऐसी संभावना आप लगा सकते हैं कि उससे भी नोटिफिकेशन वर्ग 3 का डिले जा सकता है। अब बात ये आती है कि वर्ग 3 के विद्यार्थी क्या करें। तो दोस्तों, आपके पास तैयारी करने के अलावा कोई चारा नहीं है और मैं तो कहता हूं आप अपनी तैयारी को इस समय में मजबूत बनाएं। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 या 2 महीने और लेट हो जाएगा, कभी होगा तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर होगा तो 1 या 2 महीने और लेट होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ईश्वर करे जुलाई या अगस्त माह में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। क्या सिलेबस भी चेंज हो सकता है? देखिए, अभी तो आप लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस एकदम चेंज कर दिया जाएगा। लगभग सिलेबस वही रहेगा। हो सकता है कुछ भी चेंज ना हो और हो सकता है कुछ आंशिक चेंज कर दिया जाए। पुराने सिलेबस से पढ़ाई करने का फायदा आपको यह होगा कि जब आंशिक चेंज होगा तो बाकी सिलेबस आप तैयार कर चुके होंगे। अगर कोई नई चीज जोड़ी जा रही है तो उस समय में आप उस चीज को तैयार कर लेंगे। तो वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थी अपना समय वेस्ट ना करें और अच्छे से तैयारी करें। एक और चीज मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से कि आपका जो चयन परीक्षा का एग्जाम होगा उसमें फॉर्म्स की संख्या अगर आप देखोगे तो 2 लाख के लगभग रहेगी। 2 लाख से 2.25 लाख, है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद आपको पता होगा कि 2020 में 1,78,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। कितने? 1,78,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। इसमें से 10 से 11,000 लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं और इसमें बीएड वाले शामिल थे। और अब आपको पता है कि वर्ग 3 में बीएड वाले अपीयर नहीं हो सकते और 2024 वाली जो पात्रता है इसमें 57,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो एक अनुमानित आंकड़ा आप मान लीजिए 2 लाख के लगभग लोग चयन परीक्षा में बैठेंगे। एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और तैयारी करके अपना स्थान सुनिश्चित करें। एक और चीज आपके मन में आ रही होगी कि सर इस बार तो पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में 180 वाले का नहीं हुआ, यह बड़ा दुखद है। परसेंटाइल के आधार पर जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है इसका एक डेमो तो दिया जाना चाहिए। आयोग के द्वारा जो हमारा ESB है उसके द्वारा एक डेमो वीडियो तो देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई वीडियो चल रहे हैं, कुछ महान लोगों ने भी वीडियो आज बनाए हैं, है ना? उनके यहां से सिलेक्शन चाहे चंद ही हुए हैं, चंद कहा जाए तो 10 एक सिलेक्शन ही हुए हैं, तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि बड़े बड़े संस्थान है वो रिजल्ट के संबंध में जो चुप्पी साधे हुए हैं, ये एक आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी आपसे जुड़े हैं, वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसके बारे में कुछ बोले। खैर, हमारा वीडियो इसके संबंध में नहीं है। तो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, वे तैयारी करते रहे। अब हम बात करते हैं वर्ग 2 की। सर से जब हमने पूछा कि सर वर्ग 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या रिजल्ट प्रोसेस में है, तो उनके द्वारा कहा गया वर्ग 2 के रिजल्ट की अभी कोई जानकारी नहीं है, यह अभी प्रोसेस में भी नहीं है। तो यह उम्मीदें की जा रही थी कि 1 हफ्ते के अंदर वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा लगता है कि यह रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा और अब यह रिजल्ट जुलाई माह तक आने की संभावना होगी। तो वर्ग 2 के ऐसे सभी अभ्यर्थी जो वर्ग 3 की पात्रता उत्तीर्ण करके बैठे, आप अपना समय व्यस्त ना करें और वर्ग 3 की तैयारी पर ध्यान दें। चाहे आपके अच्छे नंबर हो और अगर अच्छे नंबर खराब हो तो अनिवार्य रूप से तैयारी में भिड़ जाए, ठीक है? तो वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो अपडेट थी, दोनों अपडेट मैंने आपको दी। ऐसी ही नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।